तो बच्चों आज हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशनों पे स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ये स्ट्रेट लाइन पे हमारा आज लास्ट लेक्चर होगा। इसमें ये तो नहीं कह सकते कि ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई संभावना सुधार की तो बनी रहती है। तो कोई ना कोई नया टॉपिक आएगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता है। तो फिलहाल मैंने जितने भी कंटेंट चेंज किया था वो सब वही थे जो आगे हायर एजुकेशन या कंपटीशन के नज़रिए से या सबसे बड़ी चीज़ तो ज्ञान बढ़ाने के लिए वो सारे पॉइंट जरूरी थे, उनका मैंने चयन करके एक लेक्चर्स के रूप में समावेशित किया था। आज हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो है पैरामीट्रिक। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हुए। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, आपने डिफरेंशिएशन में भी कई बार देखे होंगे। या सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे, हमारे पास मान लीजिए जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्स होता है, एक वाई होता है, 3D में एक जेड ले लेते हैं। तो अब मैंने एक्स को भी किसी एक फंक्शन टी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया और y को भी कोई एक फंक्शन t के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। या ये कहें कि f को मैंने कोई सपोज थीटा के फंक्शन के रूप में भी कर सकता हूँ, y को भी मान लिया मैंने कोई थीटा के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कुछ हम नए पैरामीटर से जोड़ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ग्राफ प्लॉटिंग में या कुछ और प्रॉपर्टीज़ को सीखने में, क्योंकि नए नए पैरामीटर्स बन रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी किसी ऐसे पैरामीट्रिक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास मान लिया ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई सपोज, और यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया ए, एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया पी। अब सपोज ए और पी के बीच की डिस्टेंस को हमने आर एज्यूम कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए एच कोमा के, इसके मान लिए x, y। और सपोज हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और ये एंगल माना थीटा हो गया। एक तरह से कहें तो लाइन का स्लोप भी थीटा, तो वो tan थीटा हो जाएगा। अब हम इस ट्राइंगल में चले तो सपोज ये AP, ये मान लिया ये पॉइंट R हो गया, इसमें cos थीटा अप्लाई करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की x माइनस h। ऐसी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कहें तो y माइनस के। तो इसमें से क्या रूल आता है, cos थीटा के लिए अप्लाई करें तो क्या बनेगा, x माइनस एच अपॉन आर, या कहें कि x माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। इसी तरह से अब इसमें साइन थीटा को अप्लाई करें तो साइन थीटा आ गया y माइनस के अपॉन आर। इट इम्प्लाइज y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और या इसको ऐसा कहते हैं कि y माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों में अगर हम r की वैल्यू दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, दोनों को सब मिला लें तो क्या इक्वेशन बनती है, x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा y माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। अब इस लाइन का अपने आप में बड़ा उपयोग है। इससे हमें सबसे बड़ी फायदा ये है कि हम इस x और y कोऑर्डिनेट्स को भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल क्या आ गया, आर कॉस थीटा प्लस एच, या इसको लिख दें x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा। तो हमने x कोऑर्डिनेट को भी देखे, थीटा एक नया पैरामीटर आ गया ना, x को हमने थीटा के पैरामीटर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से y माइनस के को अगर हम सोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू आ गया k प्लस आर साइन थीटा। तो बच्चों ये तो थे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब हम इसी में इसका सब टॉपिक और पढ़ेंगे कि अगर इस लाइन की इक्वेशन को भी हम कुछ मान लें तो क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो बच्चों अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सपोज ये लाइन की इक्वेशन को कुछ एज्यूम कर लें और इसको इस कोऑर्डिनेट के ऊपर रखें तो क्या निकल सकता है। मान लिया कि अब इस लाइन की इक्वेशन हम एक चीज़ और एज्यूम कर लेते हैं कि ये माना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 थी। तो क्या था, हमने इसी लाइन की इक्वेशन को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के रूप में भी निकाला और अब ये मान लिया कि लेट इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है। तो इट मीन्स
कि ये ए और पी पॉइंट दोनों इसमें लाई करेंगे। अब सपोज पी पॉइंट अगर इस पर लाई करता है तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर कौन सा पॉइंट आएगा, पी पॉइंट। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। तो ये बन जाता है ए एच प्लस आर कॉस थीटा प्लस बी के प्लस आर साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया ए एच प्लस ए आर कॉस थीटा प्लस बी के प्लस बी आर साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इसमें से क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड को ले लेते हैं। तो ये बन जाता है ए आर कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए एच माइनस बी के माइनस सी। और अगर इसमें से आर कॉमन ले ले तो ये बन जाता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए एच प्लस बी के प्लस सी। अब इसको डिवाइड कर दें तो आर इज इक्वल टू आ गया माइनस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो आप इस प्रकार से ये जो आर है इनके बीच की डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स की उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज़ और देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि सपोज ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे, बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि अब इस लाइन की इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की बजाय क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक लाइन जो इस पॉइंट पी से जा रही है और उसकी इक्वेशन मान ली हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। एक नई चीज एज्यूम कर ली, इससे क्या मिलेगा देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। बात समझना, क्या करा हमने, इस लाइन की इक्वेशन को हमने जैसा पैरामीट्रिक हमने निकाली थी सेम वही प्रोसेस। अब उसके बाद हमने क्या करा कि पी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट था उस पॉइंट से हमने लाइन की इक्वेशन को बना लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो ये लाइन है वो इस लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। इससे अब देखिए कैसा रिजल्ट बन रहा है, कुछ कुछ इसको समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार का बन गया, यानी कि जिस पॉइंट पर ये वाली जो लाइन है वो इसको टच कर रही है उसी पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, या इसका अपोजिट कह सकते हैं कि जहां पर ये लाइन थी तो और इससे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यानी कि जो ये पी पॉइंट था अब ये क्या बन गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे भी है, और जो ये लाइन हमने मानी थी एक्स माइनस एच अपॉन कोस थीटा बराबर वाई माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर, इस पर भी ये लाई कर रही है। तो इससे हमें क्या मिलेंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल सकता है, क्या पता ये आर की वैल्यू भी आ जाए, देखते हैं क्या होता है। अब जो हमने आर निकाला था अभी, वो आर हमारा क्या आया था, माइनस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब चूंकि ये दोनों लाइनें क्या है आपस में परपेंडिकुलर, इसका स्लोप क्या आ रहा था, टेन थीटा। इस लाइन का स्लोप हो गया माइनस ए अपॉन बी। इस लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का स्लोप आ गया माइनस ए अपॉन बी। अब चूंकि ये दोनों लाइनें जब परपेंडिकुलर है तो क्या रिजल्ट आएगा कि टेन थीटा तो इसका स्लोप हो गया और इसका स्लोप हो गया माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1। तो इससे जो रिजल्ट आता है वो ये आएगा कि ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं ए अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा। और इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो अपने नियम से हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन के जैसे नियम होते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया और यहाँ पर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट क्या आ गया कि ए अपॉन कॉस थीटा प्लस बी अपॉन ए अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आता है कि कॉस थीटा की वैल्यू आती है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आती है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसे प्लस माइनस साइन भी ले सकते हैं। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम इसके नेगेटिव को भी नहीं देखेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव तो होती है नहीं। हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या आता है। आप अगर इसकी यहाँ वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए इंटू ए क्या आ गया, ए स्क्वायर जब कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी साइन थीटा की वैल्यू जब रखेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू माइनस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू माइनस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये वही चीज़ है जो हमने निकालते थे कि लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर। तो आज हमने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से निकालना सीखा, और ये शायद पहले वाले से भी ज़्यादा सिंपल था। तो बच्चों ये लगभग सारे टॉपिक हमारे समाप्त स्ट्रेट लाइन पे। इस पर एक लेक्चर हम लोग चाहें तो एडिशनल और बना सकते हैं, वो बन सकता है पोलर फॉर्म पे। और ये चैप्टर हमारा लगभग अब समाप्त हो गया। इसका आप अभ्यास कीजिएगा। कहीं पर समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे फिर एक लेक्चर तैयार कर दूँगा। थैंक यू।